हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक हैं, मस्त हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारे चैनल लक्ष्य वेदा का पहला वीडियो है, पहली शॉर्ट है जो यूपीएसआई को ध्यान में रख के बनाया गया है। और जल्द ही हम पूरा यूपीपी का बैच लेके आ रहे हैं। इसके लिए हमने बस एक शॉर्ट वीडियो बनाई है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। जो भी सवाल कराऊंगा मैं, उसमें दो तरीका आपको कम से कम मिलेंगे। एक बेसिक जो आपको बिल्कुल आना चाहिए, एक शॉर्ट जो कि आप एग्जाम में करेंगे। दोनों पे आपकी पकड़ रहेगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। जैसे ये सवाल है, मान लीजिए आपने कहा कि ए प्लस बी का 20% बराबर ए माइनस बी का 30%। तो हम इसको कैसे बेसिक से पहले सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया ऐसे कि आपको ले लिया, मैं वही लिख दे रहा हूँ ए और प्लस बी का मतलब सभी लोगों को पता होना चाहिए। का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना? 20%। जैसे परसेंट है और ये कितना हो गया? ए माइनस 20 का 30%। अब ये परसेंट जब हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो एक 100 से तो 100 चला गया, एक जीरो से ये जीरो चला गया। आप डायरेक्ट बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिख के दिखाया। ये 2a है और ये क्या हो गया? 2b हो गया। अब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका मल्टीप्लाई होगा 3a और माइनस आपका 3b। अब क्या होता है कि ये सारे के सारे वेरिएबल है, तो सेम चीजें सेम में जुड़ती है और घटती है। हमेशा सेम चीजें सेम में जुड़ती है और घटती है। जैसे 2a और 3a एक जैसे हैं तो एक पास आ जाएंगे। हमने एक पास कर दिया कितना? 3a, और ये इधर लेके माइनस में कर दिया 2a, और ये क्या था आपका 2b, और एक तरफ इसको कर दिया तो प्लस हो जाएगा 3b। अब आप देखेंगे इसमें से घट के कितना आ जाएगा? a, और इधर कितना? 5b। अब हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो गया? 5/a। रेशियो में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि आसानी से आपको दिख जाएगा कि जो जिसके सामने है वो उसी का मान। जैसे a के सामने है 5 तो 5 का मान, b के सामने है 1 तो 1 का मान। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे एक बार करते हैं। क्वेश्चन में कैसे कहा है? कह रहा है कि b का कितने परसेंट, b का कितने परसेंट a के बराबर है। a के बराबर b का हम मान लेते हैं x% जो है a के बराबर है। तो अगर आप b को देखेंगे तो b कितना निकाला? एक x% का मतलब x बटा 100, और a कितना निकाला आपने? 5। तो x का मान कितना हो गया आपका? 500, जो कि आपका आंसर कौन था? ये वाला था। अब देखिए, ये तो था बेसिक जो कि बिल्कुल आपको आना चाहिए। हर सवाल का मैं बेसिक भी कराऊंगा और सारी चीजें आपको ऐसे ही करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं इसको दूसरी तरीके से कैसे कहता हूँ, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास समय का अभाव रहेगा। अगर आप किसी किसी क्वेश्चन पे समय बचाएंगे तो धीरे धीरे बहुत समय बचेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ए देख रहे हैं प्लस है, यहाँ भी ए प्लस है, यहाँ क्या है? बी प्लस है, यहाँ ए माइनस है। तो अगर हम डायरेक्ट लगाएं तो हम ऐसे ए और बी डायरेक्ट, कई बार सिर्फ रेशियो पूछा है, सिर्फ रेशियो पूछा है, तो जो प्लस है हम दोनों को ऐड कर देते हैं। 20 और 30 कितना हो गया? 50। और ये जो माइनस में रहता है उसका हम डिफरेंस लेते हैं। कितना हो गया? 20 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया? 10। हमेशा आप डिफरेंस लेते हैं और जो प्लस होता है उसको ऐड करते हैं। अब छोटा करना चाहते तो कर लीजिए, ये इससे कट गया। अब बच कितना गया? 5 और 1। और दूसरी बात आपको बताएं, जब भी कभी भी सवाल लगाना हो तो जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आ जाइए, जैसे मान लीजिए कहा है बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है। ठीक है, बी का कितने पर किससे तुलना हो रहा है? बी का। तो ये बी जो है नीचे आ गया और ए के बारे में ए गुणे 100, आपका एक लाइन में आ गया 500। ठीक है, ऐसे ही हम सारे सवालों को दो तरीके से करेंगे। एक बेस जो आपको मजबूत बनाएगा, एक शॉर्ट जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा। हम अपने इस चैनल लक्ष्य वेदा राकेश पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक लाइन सीरीज से कराएंगे। और जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।